आप देख रहे हैं 18 इंडिया नेटवर्क। बरेली में लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज ने बड़ा ऐलान किया है। ब्राह्मण समाज ने श्यामगंज स्थित श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मण समाज ने मेयर उमेश गौतम को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। इस मौके पर महंत पंडित सुशील पाठक ने बताया कि एक साजिश के तहत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मेयर उमेश गौतम को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पंडित सुशील पाठक ने बताया कि एक कथित ऑडियो को लेकर रोष दिखने को मिल रहा है, जिसमें आरोप है कि मेयर ने सांसद संतोष गंगवार के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जबकि ऑडियो में मेयर द्वारा किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया गया है। फिर भी कुर्मी समाज इसको संतोष गंगवार से जोड़कर मेयर के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि जिस जगह का वह ऑडियो बताया जा रहा है वहां बरेली लोकसभा से प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार मौजूद थे, लेकिन इनको इस लेकर बार बार प्रेस वार्ता की जा रही है और मेयर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। जबकि इस मामले के बाद भी संतोष गंगवार और मेयर उमेश गौतम लगातार मंच साझा कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ही भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के प्रचार प्रसार में साथ जुटे हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में न तो सांसद संतोष गंगवार को कोई एतराज है और न ही मेयर उमेश गौतम को। पंडित सुशील पाठक के मुताबिक शहर में भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए साजिश रची जा रही है, जिसके चलते कुछ लोग मोहरा बनकर काम कर रहे हैं। साथ ही श्री पाठक ने कहा कि अनर्गल भाषण देकर इस मामले को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों की साजिश को वो कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और पूरा ब्राह्मण समाज मेयर के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट। पंडित जी, क्या मामला है आज आपके? देखिए, एक ऑडियो वायरल को लेकर लगातार प्रेस वार्ताएं हो रही है। महापौर जी के एक ऑडियो को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। उस ऑडियो में कहीं पर किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का नाम नहीं है। जब किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं है तो उसे क्यों एक जाति के लोग संतोष गंगवार जी को लेकर जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा मानना है, इस समय जिन्होंने सनातन धर्म को मजबूत किया है, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर जो 500 साल हमारे प्रभु श्री राम टाट में रहे, आज उन्हें मंदिर बना कर दिया। बरेली को नाथ नगरी कॉरिडोर से जोड़ रहे हैं और हर तीर्थ स्थल को, चाहे बनारस ले लीजिए, चाहे उज्जैन महाकाल को देख लीजिए, हर जगह विकास हो रहा है। हम सबको, सनातन धर्म को मानने वालों को मिलकर उन लोगों को मजबूत करने चाहिए जो सनातन धर्म को की नींव को मजबूत कर रहे हैं। इस समय जाति और धर्म में नहीं बचना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो न इधर के हैं न उधर के हैं। आप अगर एक बात मानिए, कई चीजें आपने देखा होगा उन प्रेस वार्ताओं के माध्यम से कही जा रही हैं कि महापौर के खिलाफ कार्रवाई। भाई, जब ऑडियो में कोई गलत बात ही नहीं तो उसमें कार्रवाई क्यों की जाए? उस व्यक्ति ने कुछ कहा तो है नहीं। अगर उस व्यक्ति ने कहा होता तो संतोष गंगवार और महापौर दोनों मिलकर छत्रपाल का चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं एक मंच पर? दोनों ही एक मंच पर है और फिर भी चुनाव लड़ा रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल अनगरल है। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जो विपक्ष के कुछ नेताओं से फंड लेकर इस तरह की प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस समय पूरे देश को जाति और धर्म में बंटने के बजाय हमारे उस सनातन धर्म को मजबूत करने वाले लोक प्रहरी नरेंद्र मोदी को मजबूत करना चाहिए, ताकि सनातन धर्म को और मजबूती मिले। और हम, तीसरी बात, आपको एक बात लगातार कही जा रही है कि पार्टी से भला व्यक्ति बड़ा है। अगर वो व्यक्ति इतना बड़ा है ना, ये मंदिर है ना, इस मंदिर से सुशील पाठक की पहचान है, सुशील पाठक से मंदिर की नहीं। तो अगर वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है या लोग उसे बड़ा मानते हैं, तो आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर लेना। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। उस व्यक्ति को जिसे वो बड़ा मानते हैं वो निर्दलीय लड़ ले, क्योंकि अभी पार्टी के सिंबल से लगता है, एक एक कार्यकर्ता लगता है, तब जाके चुनाव जिताता है। और अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, वो पार्टी से बड़े, पार्टी से बड़ा कौन हो सकता है? कोई भी संगठन है। आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा ये ब्राह्मण परिवार है, इसके बल पर हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो ये हमारी मजबूत है, हम अकेले कुछ नहीं है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, संगठन से व्यक्ति होता है, पार्टी से किसी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर इतना ही ताकतवर है तो निर्दलीय लड़ रहे, उन्हें औकात पता चल जाएगी कितने वोट मिलते हैं। ब्राह्मणों को भी अनाम कहा जा रहा है, ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना।
ब्राह्मण को बिल्कुल भिक्षा न ब्राह्मणों ने मांगी है, ब्राह्मणों ने शिक्षा दी है, इस जगत को चमकाया है। अगर ब्राह्मण न होते तो ये वेद नहीं होते, और वेद नहीं होते तो इस देश में जो अच्छी चीजें आज वेदों से ही चल रही हैं। हमारे वेद मंत्रों में वो ताकत है कि अभी हम मंत्रों की ताकत में बारिश करा सकते हैं, हम बारिश रोक सकते हैं, ये हमारे वेद मंत्रों की ऋचाओं में ताकत है। और अगर ब्राह्मणों ने ऐसे वेद मंत्र लिखकर तैयार किए हैं, उन वेद की ऋचाओं को तैयार किया है, तो ब्राह्मणों को हनन करने वाले हम उनसे एक बात कह रहे हैं, कल से वो अपने नामकरण खुद कर ले, कल से वो अपने विवाह खुद कर ले। ब्राह्मणों को क्यों बुलाते हैं? वो चूसिए अपने घर पर बैठे, हम ब्राह्मणों को क्यों बुला रहे हैं? हमको ना बुलाएं, वो अपने आप अपने नामकरण करें, अपने 10वां अपने 13वीं करें, अपने आप खाएं अपने 10वां 13वीं। अब कथित लोग हैं जो लोग चंदा ले लिया है और चंदा लेकर वो चंदा हजम करके लोगों का काम कर रहे हैं। ये नाम काम कर रही है, आप नाम का भी नहीं है। हम मेयर के साथ हैं, मेयर के आडियो में कहीं मेयर ने कोई गलती नहीं की है। हम मेयर के साथ हैं हर तरह से, कंधे से कंधा मिलाकर। यदि मेयर के खिलाफ कोई किसी तरह की अभद्र टिप्पणी करेगा या मेयर के खिलाफ बोलेगा, हम मेयर के साथ मिलकर उसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। बिल्कुल ब्राह्मण समाज जिंदाबाद।